किसी महिला के साथ गलत होता है या उसका रेप होता है, ठीक है, या पीड़ित होती है, क्या उसका मदद करना गलत है? आज उसकी मदद करते करते आज इस नतीजे पे पहुंची हूँ कि मैं खुद उसमें उलझती जा रही हूँ। हाथ जोड़ के, ठीक है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि मेरी मदद करें। मैं सीतामढ़ी एसपी सर से, आईजी सर से, डीआईजी सर से मैं यही उम्मीद रखूँगी और मैं गुहार लगा रही हूँ कि जो आरोपी है उसको सज़ा दिला के मेरी मदद। बिहार में अश्लील गाना पे विरोध करना इतना मेरे लिए महंगा पड़ गया कि मैं खुद कानून के पचड़े में फंस गई। जो महिला दूसरे को इंसाफ देने के लिए संस्था के माध्यम से थाना बाई थाना और कोर्ट बाई कोर्ट घुमा करती थी, आज वो खुद थाने और कोर्ट का चक्कर लगा रही है। लगातार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस बात का जिक्र करते हुए नजर आते हैं कि महिलाओं का मैं बिहार में सम्मान कर रहा हूं। तो क्या यही है सम्मान? क्या बिहार के अंदर कानून व्यवस्था चरमरा गई है? क्या कानून से लोगों का भरोसा उठना शुरू हो गया है? बिहार में कानून व्यवस्था का क्या हाल है ये जग जाहिर है, ये बताने की ज़रूरत नहीं है। लगातार जो है बिहार के अलग अलग जगहों से पुलिस वाले की शिकायत आती रहती है और लगातार जो है सवालों के घेरे में होते हैं और आए दिन पुलिस वाले पर रिश्वत लेने का इल्ज़ाम लगता रहता है। मेरे साथ जो अभी जुड़ी हुई है रिम्पी श्रीवास्तव है, ये मुंबई से भागी यहाँ आई थी कि मैं समाज सेवा करूंगी और लोगों का भला करूंगी, और इन्होंने किया भी। कई जगहों पर पीड़ित को लेकर थाने तक पहुंची और नतीजा ये था कि उन्होंने दबाव दिया और दबाव देने के बाद उस पीड़ित को इंसाफ भी मिला, एफआईआर भी हुआ। जो दूसरे को इंसाफ देने का ठेका लेकर बैठी हुई थी, आज वो खुद इंसाफ के लिए दर दर भटक रही है। क्या कहेंगी मैडम? मेरा नाम रिम्पी श्रीवास्तव है। मैं कार्यकर्ता हूँ, समाज कार्यकर्ता। मैं सत्यवादी एनजीओ से जुड़ी हुई हूँ। मैं जहाँ जाती हूँ, जिधर भी जा रही हूँ, भी बिहार में जहाँ पे भी जा रही हूँ, ठीक है, वहाँ पे मदद नहीं मिल रही है मुझे। दूसरों को लेके मैं भटकती रही, बहुत मुश्किल से मदद मिल पाई उसको, लेकिन आज मैं भटक रही हूँ, ठीक है, कोई मदद नहीं मिल पा रही है मुझे। वजह यह है कि 2019 में मैं बिहार में आई, उसके बाद अपने ससुराल में थी। कुछ अश्लील गाना बजाने की वजह से, हमारे पड़ोसी थे, कुछ अश्लील गाना बजा रहे थे, बजाने की वजह से मैंने क्लेम किया, ठीक है, ऑब्जेक्शन किया कि ये गाना गंदा है, वल्गर गाना है, इसको मत बजाओ। उसने मारपीट किया, यहाँ तक कि मेरा एक गोल्ड चैन था, गुड्डू कुमार नाम है, वो और उसकी फैमिली मिलके छीन लिया, जिसका केस परसौनी थाना में मैंने रजिस्टर्ड करवाया 2019 में। और वो उस समय प्रमोद जी थे, ठीक है, बड़ा बाबू प्रमोद जी थे, उन्होंने मदद किया, उनके मदद से एफआईआर रजिस्टर्ड हो गया। रजिस्टर्ड होने के बाद केस जहाँ था वहीं पे पड़ा हुआ था। उसके बाद अभी केस का ट्रायल चल रहा है। ट्रायल में फर्स्ट विटनेस मेरी गुजरी थी, ठीक है। विटनेस के बाद मैं घर पे आई तो आके गुड्डू कुमार के माँ बाप, उसके साथ 4-5 और लोग मुझे और मेरे हस्बैंड के साथ गाली गलौज किए। उन लोगों ने बोले कि केस ख़त्म करेगी कि नहीं। मैंने बोला कि नहीं करूँगी। तो क्यों नहीं करेगी? मैंने बोला नहीं करूँगी, इस तरीके से केस ख़त्म होता है, नहीं करूँगी, कोर्ट का मैटर है, कोर्ट में निपटो, घर पे नहीं। ये बात मैंने बोला हुआ है और मैंने रिकॉर्डिंग भी किया है इस बात को, ठीक है। फिर भी उन लोगों ने नहीं माना, गाली गलौज किया, मारपीट किया। उसी समय गुड्डू कुमार का फ़ोन आता है। फ़ोन रिकॉर्डिंग में गुड्डू कुमार से मैं नाम पूछती हूँ कि आप कौन बोल रहे हो, मैं आपको नहीं जानती हूँ, नहीं पहचानती हूँ। तो गुड्डू कुमार ये कहता है कि मैं जो भी बोल रहा हूँ, मेरे माँ बाप के साथ तू क्या कर रही है? मैंने बोला मैं क्या कर रही हूँ? तो मैं तुझे थाना में घसीट के ले जाऊँगा। मैंने बोला ठीक है, आप थाना में घसीट के ले जाना है, ले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब थाना में जाने से पहले मैं तो तुझे जान से मार दूँगा, ठीक है। तो मैंने बोला ठीक है, जान से मारोगे, मार देना, कोई बात नहीं है। फिर वो बोला कि जान से ही नहीं मारूंगा, तुझे तड़पा के मारूंगा। ये बात किसने कहा? गुड्डू कुमार और एक उसका बड़ा भाई गुड्डू मैं कुमार। आपको रोकूंगा जी। मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि ये रिम्पी श्रीवास्तव है। मूल रूप से ये मुंबई की रहने वाली है और बिहार के लड़के से इन्होंने शादी की। और इन्हें क्या पता था कि बिहार के अंदर जो कानून व्यवस्था है वो पुलिस वाले के हिसाब किताब से चलता है, उसे कानून का कोई लेना देना नहीं है। अगर पुलिस वाले के हिसाब से चलेंगे तो आपको कानूनी मदद मिलेगी, नहीं चलेंगे तो नहीं मिलेगी। संस्था चलाती है, ये खबर थोड़ी बड़ी होगी, आखिरी तक देखेंगे। बड़ी लंबी कहानी और बड़ी लंबी दास्तान है और इस दास्तान में पुलिस वाले का एक
पैसे लेन देन का वीडियो भी सामने है, वो भी मैं अपने दर्शकों को दिखाऊंगा। सबसे पहले जो रिम्पी श्रीवास्तव है, इनके साथ जो बिहार में बीती है वो पूरी कहानी पहले आप सुन लीजिए, उसके आगे की कहानी बताइए आप। उसके बाद एक महिला है जिसका नाम अर्चना कुमारी है, ठीक है। 2024 में सुबह 4 बजे मुझे फ़ोन करती है कहीं से नंबर लेके, और ये बताती है कि चक महिला पे मैं हूँ। बोल भी नहीं पा रही थी ठीक से। अच्छा। चक महिला पे हूँ और मेरे साथ गलत हुआ है। अच्छा। ठीक है। तो उससे बहुत मुश्किल से एड्रेस ले पाई। एड्रेस लेके मैं जब पहुंची थी तो मतलब कि अधमरू हिसाब में थी वो, ठीक है, वो चलने के हिसाब में भी नहीं थी। उस समय मैंने पुनौरा थाना को फ़ोन किया। मारपीट हुआ था क्या उसके साथ? रेप हुआ था उसका। अच्छा। ठीक है। पुनौरा थाना को फ़ोन किया। पहले तो उस 112 पे फ़ोन किया था, लेकिन पुलिस ने मदद नहीं की उसकी। ठीक है। उसके बाद मेरे पास फ़ोन की वो पुनौरा थाना को फ़ोन करके मैंने पुनौरा थाना बुलाया, बड़ा बाबू को बुलाया वहाँ से। वो आए और फिर महिला थाना लेके गए। महिला थाना लेके गए तो उस लड़की को गाड़ी में बैठा के, ठीक है, ये उस समय आईओ थे विनय कुमार जी, ठीक है, और एक सुचित्रा मैडम, ठीक है, ये 2 लोग थे। गाड़ी में बैठा के और उसको उसके घर पे लेके गए और उसके दरवाजे पे समाज को इकट्ठा करके बोल रहे कि इसका रेप हुआ है, ये कितने टाइम से गायब हुई है घर से। अच्छा, एफआईआर ना करके उसको घर पे ले जाके पूछताछ करना? घर पे ले जाके उसे पूछताछ कर रहे हैं कि ये लड़की का रेप हुआ है, ठीक है, ये आपके घर से लड़की कितने बजे से गायब है, ठीक है। तो मैंने इस पे ऑब्जेक्शन किया कि आप लोग एफआईआर नहीं किए और इसके घर पे लाके इसका तमाशा बना रहे हैं। तो उसमें एक सुचित्रा मैडम जो थी, उन्होंने वहीं पे मुझे धमकी दी कि तू बहुत उड़ रही है, हम तुझे देख लेंगे। अच्छा। विनय कुमार जी भी मुझे धमकी दिए थे, ठीक है, कि मैडम ये मुंबई नहीं है, ये बिहार है और बिहार में बिहार के तरीके से आपको जीना पड़ेगा। अच्छा। ठीक है। एक्सप्रेस दोनों जगह का कानून अलग अलग है क्या? कानून एक है, मेरे हिसाब से कानून एक है। अच्छा। फिर ऐसा कैसे उन्होंने बोल दिया? अब ये तो वही बता पाएंगे कि वो क्यों ऐसा बोले। अच्छा। ठीक है। तो मैंने बोला कि बिहार रहे चाहे मुंबई रहे चाहे दिल्ली रहे, कानून एक है। अच्छा। ठीक है। जो सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट देती है वो एक देती है, 2 नहीं। ठीक है। तो बोलेगा अच्छा तुमको जजमेंट हम बताएंगे, ये विनय कुमार जी ने बोले थे। उस केस में बहुत परेशान थी मैं। ठीक है। विनय कुमार जी और उनके सपोर्टर जो भी थे, पैसा लेके उस केस को रफा दफा कर दिया। लड़के वाले से पैसा लेके एफआईआर तो हो गया, रेप केस तो बना उसमें, लेकिन रेप केस होने के बाद भी लड़का को पकड़े नहीं और केस को रफा दफा कर दिए। अच्छा। केस को आगे नहीं बढ़ाया। ठीक है। लड़की दर दर भटकती रही, परेशान होती रही, उसके साथ मैं भी परेशान होती रही। ठीक है। अब जो है सामने आता है मेरा मैटर। अच्छा। अब परसौनी थाना में गए हुए हैं विनय कुमार जी। अच्छा। परसौनी थाना में मेरे केस का आईओ बने हैं। अच्छा। 2019 में जो था मैटर। अच्छा, वो अश्लील गानों पे जो बजाने को, हाँ, एफआईआर जो था। फिर मैं रुकूंगा। मैं अपने दर्शकों को जानकारी के लिए बता दूं कि बिहार सरकार ने एक कानून बनाया है कि डीजे पे या लाउड स्पीकर पे आप अश्लील गाना नहीं बजा सकते। अगर आप अश्लील गाना बजाएंगे तो आपको जेल तक हो सकती है। बता रही थी ये रिम्पी श्रीवास्तव कि अश्लील गाना बज रहा था और उसी का विरोध मैंने किया था, और उसका विरोध करना मुझे इतना भारी पड़ गया कि अब मुझे जान से मारने की धमकी मिल रही है। और 2019 में ही इन्होंने एफआईआर दर्ज कराया था, जिसके बाद से ही वो केस ट्रायल में चल रहा है। अब नतीजा ये है कि गवाही का जब मामला आया है तो इनके ऊपर दबाव बनाया जा रहा है और इन्हें केस वापस लेने की धमकी दी जा रही है और जान से मारने की धमकी दी जा रही है। आगे की भी कहानी सुनाई दीजिए। ट्रायल चला, मेरी विटनेस गुजरी। विटनेस गुजरने के बाद अब ऐसा आ गया है कि ट्रायल के बाद फांसी की सज़ा होगी, चाहे मतलब कि जो भी सज़ा है, जो ठीक है कानून जो सज़ा उसको देगी। ठीक है। घर पे आई, झगड़ा हुआ, ये तो मैंने बताया ही था। ठीक है। धमकी दिया। धमकी के बाद मैंने थाना में एप्लीकेशन दिया। उसके बाद एसपी सर को एप्लीकेशन दिया, उस पर कार्रवाई नहीं हुई। एसपी सर मुझे बोले थे कि आप जाइए, हम उसका बेल खंडित करवाते हैं, बट कोई कार्रवाई नहीं हुई। नहीं होने के नतीजा से अब मेरे साथ जानलेवा हमला हुआ। ठीक है। जानलेवा हमला हुआ। थाना में एफआईआर नहीं लिया जा रहा था। फिर मैंने एसपी सर को फ़ोन किया, मैंने बताया, सर बोले कि व्हाट्सएप पे भेज दीजिए, हम कार्रवाई करवाते हैं। अच्छा। ठीक है। मेरा एफआईआर तो लिया गया है। ठीक है। एफआईआर लेने के बाद
ठीक है। मुझे थाना से धमकी मिली है कि एफआईआर कर रही है। ये एफआईआर कर तो दिया है, तेरे ऊपर भी हम केस करेंगे, केस को सलट ले। थाना से क्यों धमकी देंगे? धमकी तो गुंडा मवाली देते हैं, थाना में तो लोग मदद के लिए जाते हैं। नहीं, मुझे थाना से धमकी मिला है, ठीक है। तेरे ऊपर भी हम केस करेंगे, ठीक है। उस पार्टी को बोलेंगे, उस पार्टी से बोल के तेरे ऊपर भी हम केस करवाएंगे, उल्टा इस केस का उल्टा करवाएंगे। मैंने बोला ठीक है, मैं जेल जाऊंगी, मैं लड़ूंगी, अब करवाओ जो आपको करवाना है। अच्छा, एक अभी जो आपने मुझे वीडियो दिया है एक पैसे लेन देन का, वो कैसा वीडियो है? वो वीडियो है जो रेप केस मैंने बताया था, उसमें विनय सर ने ये पैसा ले रहे थे, वो वीडियो है ये। और मेरे केस के आईओ बने हैं अभी विनय सर। अच्छा जो रेप केस वाले मामले में जो आईओ यहाँ थे महिला थाना में, वही आप परसौनी चले गए हैं, और आपके केस का भी आईओ वही है? जी जी जी। अब मेरे घर पे जाके, ठीक है, हम लोग नहीं थे, मेरे घर पे जाके, मेरे घर में जो काम करती है महिला, उसका नाम है शहीदा खातून। अच्छा, ठीक है। वो छत पे थी, ठीक है। उनको पता चला कि मैं घर पे नहीं हूँ, मेरे हस्बैंड घर पे नहीं है। इसका फायदा उठाते हुए सामने वाले पार्टी से पैसा लेन देन के सेटलमेंट कर रहे थे। अच्छा। जो शहीदा खातून महिला है उसने वीडियो बनाई फ़ोन में, और मैं फ़ोन लाइन पे थी, उसके कॉल पे थी मैं, ठीक है। कॉल पे थी, मैं सब कुछ सुन रही थी, ठीक है। उस महिला को गाली देते हुए खिसेट के छत से नीचे लेके आया गया, ठीक है। उसका फ़ोन छीना गया, ठीक है। उसको गंदी गंदी गाली दिया गया। ये सब कुछ मेरे पास रिकॉर्ड है। विनय सर ने अपने हाथों से फ़ोन छीने हैं। एक मिनट, सबसे पहले जो हमारे दर्शक हैं वो इस वीडियो को देख लीजिए। हालांकि इस वीडियो की पुष्टि मैं नहीं करता हूं कि ये वीडियो कब की है और इस वीडियो में कितनी सच्चाई है, लेकिन वीडियो के अंदर साफ आप देख सकते हैं कि विनय कुमार सिंह जो है वो पैसा ले रहे हैं, और पैसा ले करके अपने जेब में डाल रहे हैं। वो पैसा कैसा है नहीं है उसकी पुष्टि तो खैर मैं नहीं कर रहा हूँ, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि आखिर आम आदमी से ये पैसा लेंगे तो क्यों लेंगे। और दूसरी जो इन्होंने एक इल्ज़ाम लगाया है कि जब वीडियो बना रही थी तो उस वीडियो को डिलीट किया गया और उसके साथ गाली गलौज किया गया। वो जो ऑडियो है वो ऑडियो भी पहले आप सुन लीजिए। कितना दे रहे हैं? 2000 रुपये दे देते। नोट का नंबर दे दो। सर रहने दे सर, सर आदमी हाथ जोड़ लिया सर। इधर आइए। देखो साइन कर लीजिए। आप बुलाइए। इधर आइए ना, हो गया ये। इधर हो गया, क्लियर हो गया, क्लियर हो गया। दे रहे हैं 2000 रुपये दे देते। नोट का नंबर दे सर रहने दे सर, सर सर रहने दे सर। नहीं, मैं नाम जानना चाहती हूँ कि कौन बोल रहे हैं आप? आपको हम थाना तक हम पहुँचा देंगे आपको। अच्छा, थाना तक पहुँचाओगे आप? आप कोर्ट कचहरी देखे हैं ना, तो सब कोर्ट कचहरी देखा हुआ है ना। अच्छा, आप थाना तक पहुँचाओगे? मैं पहुँचाऊंगा, आप थाना तक पहुँचाओगे? हाँ। अच्छा ठीक है, पहुँचाओ। थाना पर जाने से पहले तुमको तो जाने मार दूंगा हम। अच्छा, तुम जान मारोगे मेरा? अच्छा अच्छा, हाँ, जान मारोगे तुम? तुमको जान नहीं मारना है हमको। नहीं, अभी बोल रहे हो कि थाना पे जाने से पहले मैं जान मार दूंगा। तुमको जाने नहीं मारना है, तुमको ऐसा तरसाऊंगा ना तुमको, जिंदगी भर याद करेगा, जिंदगी भर याद करेगा। वो हार्ट पेशेंट आदमी है अभी। अच्छा। तुमको नहीं, तुम मुझे तड़पाओगे, तुम मुझे तड़पाओगे। तो तुम रिकॉर्डिंग भी कर लो। मैं बोल रहा हूँ तुमको रिकॉर्डिंग भी कर लो तुम। अगर हम घर पे, हम कोई भी नहीं हूँ, मैं घर पे कोई भी नहीं है मेरा, सिर्फ मेरा माँ है और बाप है। अगर उसको कुछ हुआ तो तुम अपना समझना कि क्या है नहीं है। अच्छा, तो क्या करोगे? करोगे? रिकॉर्डिंग कर लो, रिकॉर्डिंग कर लो। जोन सर को भेजना है, जहाँ भेजना है आप भेजिए, प्यार से भेजिए आप, ठीक है? हाँ, मैं यही बोल रहा हूँ। अगर मेरे बाप को अगर कुछ हो गया, एक नाम भी नहीं बता पा रहे हो तो मर्द क्या हो? काय का मर्द हो कि एक गाली दे रहे हो, जान से मारने की धमकी दे रहे हो, और एक नाम तक नहीं बता पा रहे हो? हाँ, वो तुम छोड़ो, मैं कौन हूँ? मैं नहीं हूँ। मर्द अगर हो
ना तो अपना नाम तो बताओ जरा। तुम मुझे थाने पे भेजने से पहले तुम जान भी मार रहे हो मेरा, तुम मेरे साथ सब कुछ कर रहे हो और मुझे तड़पा रहे हो। तुम अपना नाम तो बताओ, कैसे तुम हो कौन? मैं तो तुम्हारा नाम जानना चाहती कि तुम कौन हो। अरे मैं घर पे आता हूँ ना तो मैं मर्द हूँ भी, आदमी भी हूँ, नाम भी है, सब कुछ है, मैं बताता हूँ ना। मेरे बाप को कुछ होना चाहिए। अच्छा। जैसे तुम मारी हो ना, जैसे मेरे बाप को डंडा से मारी हो, मुक्का से मारी हो ना तुम। अच्छा। और सूरज भी मारा है, सूरज भी मारा है। अच्छा। सबूत है मेरे पास। हाँ। अच्छा, तुम्हारे मेरे बाप हार्ट पेशेंट आदमी है, सर्जरी हुआ है उनका। अभी नहीं तुम्हारे उनका हार्ट का सर्जरी हुआ है, उनका सब कुछ रिपोर्ट निकाला हूँ मैं। और वो तक तुमको लेके मैं घसीटूंगा। तुमको दिखाऊंगा मैं। मेरे बाप हार्ट पेशेंट आदमी था, तुमने मारी हो उसको, और मेरे पास सबूत भी है, गवाह भी है। तुम अपना गवाह खड़ा कर लेना। तो ऑडियो आपने सुन ही लिया। सुनने के बाद आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि इस वीडियो में कितनी सच्चाई होगी। आगे बताइए मैडम। सच्चाई की बात जहाँ तक है, मैं एक एविडेंस के साथ दूंगी, एक प्रूफ के साथ दूंगी। सारे चीज़ मेरे पास अवेलेबल है। अगर चाहिए तो महिला को भी लेके आऊंगी, जिस महिला के हाथ से फ़ोन छीना गया है। अच्छा। उसने भी अपना बयान देगी। ठीक है। अच्छा। और मुझे डर है कि मेरे दुश्मन के साथ पुलिस वाले भी है, जो विनय कुमार जी हैं, एक सुनील कुमार, ASI सुनील कुमार जी हैं। इन्होंने अपने थाने में मुझे गंदी वर्ड में गाली दी है, जिनके ऊपर मैंने FIR नहीं करवाया। FIR करवाने की कोशिश किया बट हुआ नहीं। मैंने कोर्ट कंप्लेन किया। अच्छा, ये बताइए मैडम, आप एक संस्था चलाती हैं और उस संस्था में जो आम लोग हैं उसकी लड़ाई लड़ती है। कितना FIR कराइएगा, कितना लड़ाई लड़िएगा आप? मुझे तो लग रहा है कि लड़ाई लड़ते लड़ते मैं मर जाऊंगी। अच्छा। किसी ना किसी के हाथों से मारी जाऊंगी मैं, क्योंकि इतना धमकी आ रहा है मुझे। ठीक है। पुलिस वाले तो धमकी दे ही रहे हैं मुझे, लेकिन पब्लिक भी धमकी दे रही है। ठीक है, कि हम मार देंगे। कुछ खराब तो नहीं कर रही हूँ, काम कर रही हूँ, समाज कार्यकर्ता के काम कर रही हूँ, समाज की सेवा कर रही हूँ। ठीक है, तो दुश्मन भी बन रहे हैं। अच्छा, ये जो बेलसन DSP साहब है उससे कभी मिली हैं आपकी नहीं? या सीतामढ़ी SP है अमित रंजन जी, बहुत एक्टिव रहते हैं, उनसे मिली हैं कि नहीं? इन सब चीज़ों को लेकर के बताया है कि नहीं आपने कभी? जी मैं मिली हूँ उनसे, SP सर से मिली हूँ उनसे। ठीक है, धमकी जो दिया था उसको मैंने पेन ड्राइव में डाल के और एप्लीकेशन लेके सर के पास गई थी। मैं सर के पास गई तो सर बोले थे कि जाइए, उसका जो पहला केस चल रहा है ना उसको वेल खंडित करवाते हैं हम, ये बोल के सर ऑफिस से अपने भेज दिए मुझे। बट कुछ हुआ नहीं उसमें। जहाँ तक बात रही वेल्सन, ये जो DSP सर हैं, ठीक है, तो DSP सर के पास मैं 100 बार जाके दूसरे केस में नाक रगड़ी हूँ। DSP सर जो है मुझे यही बोलते हैं हमेशा कि जाइए हम कर देंगे। एक दिन के तो बात ऐसी थी कि मुझे रोज़ बुलाते थे DSP सर कि मैडम जाइए चार्जशीट के लिए। एक मेरा मैटर है, उसके चार्जशीट सर नहीं डाल रहे थे, तो मैं बोलती थी जाइए कल आइए हम डाल देंगे। अच्छा। परसों आइए हम डाल देंगे, वो भी FIR नंबर मैं दे दूंगी सर आपको। ठीक है, इस तरीके से कर करके 2 महीना मुझे घुमाई, घूम के जब थक गई तो मैंने छोड़ दिया। अभी तक चार्जशीट नहीं हुआ उस केस का। क्या गुहार लगाना चाहेंगे उच्च स्तरीय पदाधिकारी IG साहब से, DGP साहब से, या मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लगातार महिलाओं की बात करते रहते हैं, क्या उनसे गुहार लगाना चाहेंगे? बस मैं यही चाहूँगी कि मेरी जान की रक्षा करते हुए मेरी मदद करें, अपनी मदद मांगूंगी बस, क्योंकि कभी भी किसी वक्त भी मुझे और मेरे हस्बैंड को मार देंगे। आप रोइए नहीं, आप दूसरों की आवाज़ बनती है। इतनी कमज़ोर अगर आप हो जाइएगा तो फिर काम कैसे चलेगा? आप ऐसे ही लड़ती रहिए आप जो है ना लोगों के लिए, और हमेशा इंसाफ की जीत होती है। मैं लड़ती हूँ और मैं बस लड़ूंगी, आखिरी सांस तक लड़ूंगी मैं। अच्छा। मेरी जान रहे चाहे जान जाए, मैं आखिरी सांस तक लड़ूंगी। जी, तो सुन लिया आपने, लगातार जो है दीवारों पे पाटा जाता है स्लोगन, महिलाओं को लेकर बड़ी बड़ी बातें की जाती है। सरकार के मंत्री या पदाधिकारी जो हैं लगातार जो है वो महिलाओं को लेकर के बड़ी बड़ी बातें करते हैं, और लगातार जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है बड़े मंचों से ये कहते हैं कि बिहार की आधी महिला आबादी जो है उसको मैंने आरक्षण देने का काम किया है, और बिहार के अंदर कानून व्यवस्था जो है वो पूरी तरह से चुस्त दुरुस्त है। और यहाँ तक के लगातार इस बात का जिक्र करते हुए आ रहे थे कि कानून व्यवस्था हमने स्थापित कर दिया है। महिला की अगर बात सुने तो यही कानून व्यवस्था बिहार के अंदर है। एक महिला दूसरे महिला को इंसाफ दिलाने के लिए दर दर भटकी, नतीजा ये हुआ कि उनके ऊपर ही FIR हो गया। यहाँ तक के अश्लील गानों को लेकर भी लगातार बिहार के जो मंत्री हैं
वो इस बात का जिक्र करते हुए नजर आते हैं कि बिहार के अंदर पूरी तरह से भोजपुरी अश्लील गाना जो है उस पर बैंड लगा दिया गया हुआ है। लेकिन ये जग जाहिर है, आम लोग इस चीज़ से हमेशा जूझते रहते हैं। आप अगर पढ़ाई कर रहे हैं, स्कूल खुला होता है, स्कूल के बराबर में ही डीजे और लाउड स्पीकर पे गाना बजता रहता है, लेकिन न तो पुलिस को परवाह है, न यहाँ के कानून व्यवस्था को कोई परवाह है और न यहाँ के मंत्रियों को परवाह है, और धरले से डीजे पर गाना बजता रहता है। शायद इस महिला को जो डीजे पे अश्लील गाना बज रहा था उसका विरोध करना महंगा पड़ा, और नतीजा ये हुआ कि दूसरे को इंसाफ दिलाने के लिए मुंबई से यहाँ आकर के ये सोची होंगी कि बिहार के अंदर मैं महिलाओं की आवाज़ बनूंगा, और नतीजा ये हुआ कि ये खुद आज अपने इंसाफ के लिए दर दर की ठोकर खा रही है और सुनने वाला कोई नहीं है। तो खबर के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि बिहार की तमाम छोटी बड़ी खबर सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे। जय हिंद, जय भारत।